अब गधे भी पाकिस्तान में लग्जरी हो गए हैं। हाँ, सही सुना, बिल्कुल सही सुना आपने। गधे की कीमत पाकिस्तान में 2 लाख को पार कर गई है। वो जानवर जो मेहनत की मिसाल होता है, अब आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। बहरहाल, जब देश की हुकूमत गधों से भी कई गुजरी हो जाए तो समझ लीजिए वो सिर्फ टॉयलेट पेपर ही आईएमएफ से मांग रहा है। अब वो गधों के लिए भी आईएमएफ से बेल आउट चाहता है। जिस पाकिस्तान में आटा महंगा है, दवाई महंगी है और अब वहां पर गधे भी महंगे हो चुके हैं, वहां सिर्फ एक ही चीज सस्ती है, वो है पाकिस्तान की इज्जत, और वो भी उधार की। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास हमारा मित्र चीन है। वही चीन जिसने पाकिस्तानी गधों से भी ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान का किया है, और गधे भी गधों पर ही पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। इससे काम निकलवाकर तो वो कभी इसे बेचकर पाकिस्तान अपना पेट पाल रहा है। लेकिन अधर में डूबी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है। आपको बता दें कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान में स्थिति लगातार नाजुक बनती जा रही है। जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। इससे यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो संघर्षमयी हो चुका है। कई जानवरों, खासकर गधे के दाम में काफी बढ़ोतरी हो गई है। चीन में गधों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है और इसी वजह से पाकिस्तान में इसकी कीमत बढ़ गई है। अब एक गधे की कीमत 2 लाख से पार हो चुकी है। इससे कमजोर लोग जो हैं, जो इसकी इस मेहनती जानवर को खरीदने का ख्वाब देखते थे, अब वो उनका ख्वाब ही रह जा रहा है। बाजार में अब एक गधे की कीमत 2 लाख तक पहुंच गई है, जो 8 साल पहले महज 30,000 रुपए में बिकता था। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी आबादी गधों पर ही निर्भर है। लेकिन अब चीन की ओर से अधिक कीमत में खरीदे जाने की वजह से कड़ी चुनौती पाकिस्तान के लोगों को ही इसका सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में गधों की जो कीमत है उसमें अचानक से उछाल आने के पीछे का जो कारण है वो पाकिस्तान से इसे खरीदने के लिए चीन की बढ़ती मांग है। चीन के अरबों डॉलर के इजियाओ इंडस्ट्री ने गधों की कीमत को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। इजियाओ एक खास तरह की जेलेटिन है जिसका इस्तेमाल पारंपरिक चीनी दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जिसमें गधे की खाल को उबालकर उसे गाढ़ा करके बनाया जाता है। यह थकान दूर करने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने, ट्यूमर को खत्म करने और एमीनिया जैसे बीमारी में विरोधी प्रभाव के जैविक लाभों के कारण वहां पर इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। गधों की खरीद में चीन की दिलचस्पी खास तौर से उसकी खाल के लिए कोई नई बड़ी बात नहीं है। कराची का लियारी देश, मतलब लियारी जो इलाका है, वहां सबसे ज्यादा गधों का बाजार है, सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ अच्छे संपर्क होने के बावजूद भी सबसे सस्ता और सबसे स्वस्थ गधा जो है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलता है। अब पाकिस्तान में गधे की अहम भूमिका रही है। अब जिस देश के हुक्मरान ही गधे हो, उस देश में गधों की अहम भूमिका रही है। वहां पर गधे कई इंडस्ट्रीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी माने जाते हैं। कई ईंट भट्टे, परिवहन, खेती, वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकिल और यहाँ तक कि कपड़े धोने के काम में भी गधों को ही लिया जाता है। मजदूर अपने गधों या फिर गधा गाड़ियों का इस्तेमाल रोजाना घर में लगने वाले लोहे और अन्य सामान लोड करके इधर उधर करने के लिए, ढोने के लिए उसका उपयोग करते हैं, और इन्हें हर तरह के इलाकों में हर दिन कई मील दूर ले जाते हैं। वहीं पाकिस्तान गधे की सबसे बड़ी संख्या के मामले में सिर्फ इथियोपिया और सूडान से ही पीछे है। पाकिस्तान में करीब 59 लाख गधे हैं। पाकिस्तान के गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग इन गधों पर ही निर्भर हैं। लेकिन चीन में बढ़ती गधों की मांग ने स्थानीय लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया है। गधों की जो कीमत है अब लाखों में हो गई है। ऐसे में गधों के सहारे जीवन चलाने वाले गरीब अब बेहद मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। बहरहाल, आप गधों के देश जहां के हुक्मरान गधे हैं, जहां का सिस्टम ही गधा है, उस देश पाकिस्तान में बढ़ रही गधों की कीमत और पाकिस्तान के गिरते ईमान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और अगर ये वीडियो गधों के देश पाकिस्तान से आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।